जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 20। चलिए पढ़ते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादया। यहाँ पे कह रहे हैं कि जनक आदि लोगों की जो सिद्धियां हैं उनके बारे में, जैसे जनक जैसे राजाओं ने नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए सामान्य जनों को भी शिक्षित करने की इस दृष्टि से तुम्हें यह कर्म करना चाहिए। ये अर्जुन, ऐसा भगवान कह रहे हैं। हे अर्जुन, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त करी है। उन्होंने फल की उम्मीद नहीं करी कि मुझे फल मिलेगा, मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे ये होगा, ये प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कर्म करने के लिए कर्म किया है। तो कह रहे हैं कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए तुम्हें कर्म करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम अभी जो कर्म करोगे उससे सामान्य जन जो हैं वो शिक्षित होंगे, उन्हें ज्ञान मिलेगा तुम्हारे इस कर्म को करने से, इसलिए तुम्हें कर्म करना चाहिए। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे कि वेदों में लिखा है ऐसा करना वैसा करना, तो उसके लिए बाध्य नहीं थे क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते थे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला के राजा थे, अभी जो मिथिला है वो बिहार प्रांत में एक परगना है, वहां के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य परायण या कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्य परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर आतुर था। अतः ऐसे सब धर्म के लिए युद्ध करना तो आवश्यक ही था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती थी, तो भी जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना है, किस तरह कार्य करना है, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और यही चीज आगे के श्लोक में भी आएगी। तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।